तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत वंदन अभिनंदन है लर्न बाय चेतन पर। और मैं लेके आया हूँ लॉजिकल प्रोग्रामिंग सीरीज का पार्ट नंबर 62। दोस्तों, इससे पहले हम 61 पार्ट कवर कर चुके हैं और वहाँ पर हम बहुत तगड़े तगड़े लॉजिकल प्रोग्रामिंग क्वेश्चन बनाए हैं, जिसमें हमने ऑपरेटर के क्वेश्चन, इफ एल्स के क्वेश्चन, फॉर लूप के क्वेश्चन, व्हाइल लूप के क्वेश्चन, लाइक परफेक्ट नंबर, फैक्टर्स, फैक्टोरियल, आर्मस्ट्रॉन्ग, प्राइम नंबर, वो सारे क्वेश्चन बनाए जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। और उनको हमने सबसे पहले हम क्या करते हैं, व्हाइट बोर्ड पर अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, देन हमारे सिस्टम में जाकर हम सी, पाइथन, जावा हर एक लैंग्वेज में क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ क्वेश्चन नंबर 62 और आज का हमारा क्वेश्चन है राइट प्रोग्राम टू फाइंड HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर। तो दोस्तों, हमें क्या फाइंड करना है, दो नंबर का HCF फाइंड करना है। HCF मीन्स क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोस्तों, आपको पहले पता होना चाहिए फैक्टर क्या होता है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दो नंबर का मीन्स हमें दो नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। सुनना, मान लो एक नंबर हो गया 5, एक हो गया क्या हो गया 15, एक हो गया 10, एक हो गया 60, या एक हो गया 12 और एक हो गया 15। तो ऐसे इनपुट में हमें दो नंबर मिलेंगे। हमें क्या चाहिए आउटपुट में इनका HCF। और HCF क्या होता है, दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स दोनों का कॉमन फैक्टर होना चाहिए और क्या होना चाहिए, हाईएस्ट होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर आपको पता नहीं फैक्टर से क्या होते हैं, मैं भी बताऊंगा, लेकिन आपको अच्छे समझना फैक्टर से क्या होते हैं तो आप वीडियो नंबर 50 देख सकते हो। हमने पार्ट नंबर 50 में यही पढ़ा है कि फैक्टर से क्या होते हो, किसी नंबर के फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं। तो वीडियो नंबर 50 देख सकते हो अगर आप फैक्टर्स के बारे में पता नहीं है तो। और इस प्रोग्राम में हमें क्या चाहिए, हमें दो नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर प्रिंट करवाना है या फाइंड करना है। अब इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पहले तो इनका फैक्टर होना चाहिए दोनों का, और वो क्या सबसे बड़ा। तो दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, देखो फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 5 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1 और 5। 15 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1, 3, 5 और 15। अब मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, इनके जो फैक्टर्स है, तो मुझे क्या चाहिए HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मीन्स दोनों के जो फैक्टर्स है उसमें से कॉमन फैक्टर होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए। तो क्या है 5, जो दोनों का फैक्टर है 5 का भी और 15 का भी, और क्या है हाईएस्ट भी है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 5 आएगा। 10 और 60 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या रहेगा, जो कॉमन भी हो और सबसे बड़ा भी हो। तो वो 10 के फैक्टर्स क्या क्या रहेंगे, 1, 2, 5 और 10, ये 10 के फैक्टर्स है। 60 के फैक्टर्स क्या क्या रहेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 और ऐसे करते करते 60 तक। मतलब 60 के बहुत सारे हैं। मुझे क्या चाहिए दोनों का, मुझे दोनों का निकालना है फैक्टर और क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मीन्स ऐसी वैल्यू दोनों का फैक्टर हो और हाईएस्ट हो। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, 10, जो दोनों का फैक्टर है मीन्स कॉमन फैक्टर होना चाहिए और हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा भी है। तो इसका आंसर क्या आएगा 10। देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है, या तो सबसे छोटी वैल्यू वो हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। जिसमें अगर 12 और 15 की बात करूं तो 12 के फैक्टर्स क्या क्या रहेंगे, 1, 2, 3, 6 एंड 12। 15 के क्या क्या रहेंगे, 1, 3, 5 और 15। अब मुझे दोनों का क्या चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब फैक्टर भी होना चाहिए दोनों का, ये दोनों के फैक्टर्स है। अब इसमें सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, सबसे बड़ा और कॉमन। देखो दोनों में सबसे बड़ा और कॉमन क्या है, 3, जो दोनों का है कॉमन भी और बड़ा भी है, तो क्या है 3 है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 3 आएगा। अब देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी दोनों का फैक्टर होना चाहिए और कॉमन होना चाहिए सबसे बड़ा। तो यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे क्या है 10 आया, यहाँ पे क्या है 5 आया। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है आपका, और फैक्टर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जिनसे इन नंबर्स में डिवाइड होता है। मतलब 1 और 5 से 5 में डिवाइड होता है, 15 में 1, 3, 5, 15 तीनों से डिवाइड होता है। तो पहले फैक्टर से क्या क्या होता है किसी नंबर के, वो नंबर से जिनसे उस नंबर में पूरी तरह डिवाइड हो। 10 में इन सारे नंबर से डिवाइड होता है, 60 में इन सारे नंबर से डिवाइड होता है, इसके क्या फैक्टर्स हो गए।
अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पर 10 रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा 5 रहेगा, और यहाँ पर क्या रहेगा 3 रहेगा। आप निकालोगे कैसे? अब देखो, मुझे ऐसा नंबर निकालना है जिस नंबर से दोनों में डिवाइड जाए और वो क्या हो, सबसे बड़ा हो इनके कॉमन फैक्टर में। अब या तो कॉमन फैक्टर 10 हो सकता है, या 10 से बड़ा कुछ भी हो सकता है। 10 से बड़ा नहीं, 10 से छोटा कुछ भी हो सकता है। या तो यहाँ पर 5 हो सकता है, 5 से छोटा कुछ भी हो सकता है। या तो यहाँ पर 12 हो सकता है, 12 से छोटा कुछ भी हो सकता है। मीन्स इन दोनों में से जो छोटा नंबर रहेगा वो भी HCF हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखो 5 HCF निकल गया, यहाँ पे 10 निकल गया, और यहाँ पे HCF क्या निकला हमारा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 निकला। तो या तो HCF क्या होगा, सबसे छोटा नंबर होगा, या उस नंबर से छोटा कोई सा भी नंबर हो सकता है। तो हम यही लॉजिक इस्तेमाल करेंगे, और हम क्या कर रहे हैं, इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं बहुत ही इजी वे में इसको एक्सप्लेन करूंगा। देखो, मुझे क्या निकालना है, HCF निकालना है। सबसे पहले मैं यूजर से क्या लूंगा, मान लो N1 और N2 दो नंबर लूंगा, बाय यूजर और बाय यूजर। मान लो कुछ भी हो गया, 12 हो गया और 15 हो गया। तो मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, 12 और 15 का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसा फैक्टर चाहिए दोनों का फैक्टर हो सबसे बड़ा हो। तो मैंने क्या बोला, भाई कॉमन फैक्टर छोटा नंबर भी हो सकता है, मतलब दोनों में जो छोटा नंबर है वो भी कॉमन फैक्टर हो सकता है, HCF हो सकता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, छोटा नंबर निकालूंगा। तो मैंने यहाँ पर एक मीन नाम का वेरिएबल लिया, और इसमें क्या चाहिए कि इन दोनों में से जो भी छोटी वैल्यू है वो मैं निकाल लूंगा। तो कैसे निकालेंगे हम, मैं यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर का यूज करूंगा कि अगर N1 बड़ा हो N2 से, आप इफ एल्स का यूज करके अभी दोनों में से छोटा नंबर निकाल सकते हो। मैंने बोला यहाँ पर अगर N1 छोटा है N2 से तो N1 मीन में आ जाए, वरना N2 आ जाए। ये लाइन जस्ट क्या, टर्नरी ऑपरेटर द्वारा हम क्या कर रहे हैं, N1 और N2 में से छोटा नंबर निकाल रहे हैं, किसके अंदर, मीन के अंदर स्टोर कर रहे हैं। N1 N2 में से कोई सा भी नंबर छोटा रहेगा वो किस में आ जाएगा, मीन में आ जाएगा। आप चाहे तो इफ एल्स का भी यूज कर सकते हो। तो मुझे मीन में क्या चाहिए, इन दोनों में से छोटा नंबर। तो मैंने टर्नरी ऑपरेटर यूज किया, N1 छोटा है N2 से, ये कंडीशन ट्रू होती है तो N1 यहाँ पे आ जाएगा, और ये कंडीशन फॉल्स हुई तो N2 छोटा नंबर रहेगा और वो किस में आ जाएगा, मीन में आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, एक व्हाइल लूप लेना है और बोलना है जब तक मीन बड़ा हो किससे, 0 से। जब तक मीन बड़ा है 0 से। अब देखो मीन जो है मेरा, ये क्या हो सकता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो सकता है। मैंने बोला दोनों से जो छोटा नंबर होता है वो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो सकता है। जैसे 5 और 10 में क्या था हमारा, 5 था, और 10 और 16 में क्या था हमारा, 10 था। तो जो छोटा नंबर है वो भी कॉमन फैक्टर हो सकता है, बट इस छोटे नंबर से कोई बड़ी वैल्यू कॉमन फैक्टर नहीं हो सकती कि भाई या तो ये छोटा नंबर कॉमन फैक्टर रहेगा, इससे कोई छोटी वैल्यू रहेगी। तो मैंने मीन में छोटा नंबर ले लिया क्योंकि इससे बड़ा तो कोई कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता। तो मैंने मीन लिया, और वो सिंपली मुझे कॉमन फैक्टर कैसे निकालना है कि भाई N1 और N2 दोनों का डिवाइड जाना चाहिए, N1 का भी डिवाइड जाना चाहिए, N2 का भी जाना चाहिए। ऐसा नंबर जिसमें N1 N2 दोनों का डिवाइड जाए वही क्या कहलाएगा, कॉमन फैक्टर। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इफ N1 मॉडुलस मी डबल इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड लॉजिकल एंड या पाइथन लिखोगे तो एंड एंड N2 मॉडुलस मी डबल इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मीन से दोनों कंडीशन ट्रू निकल गई। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां पर प्रिंट कर सकता हूं किसको, मीन को, और यही मेरा HCF होगा, और इसको क्या कर दूंगा मैं, लूप को ब्रेक कर दूंगा। और अगर ये इफ नहीं चला तो मीन को क्या करूंगा मैं, माइनस माइनस करूंगा। तो बस ये सिंपल सा सॉल्यूशन है, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बहुत अच्छे से, और इसको हम पाइथन में, जावा में, सी में, सब में इम्प्लीमेंट करेंगे। अब देखो मैंने सिंपल यहाँ पे क्या किया, भाई आपने मान लो इनपुट में 12 और 15 दिया, तो आपका इसको कॉमन फैक्टर क्या रहेगा, 3 रहेगा। तो मैंने पहले दोनों में से छोटा नंबर निकाला, तो 12 और 15 में से छोटा नंबर क्या है, वो मीन में आ जाएगा। तो क्या है, 12 है। क्या 12 छोटा है 15 से, हाँ, तो मीन में क्या आ जाएगा, 12। अब मैं क्या करूँगा, जब तक 12 0 से बड़ा तब तक ये व्हाइल लूप चलता रहेगा, और मैं मीन को क्या करते रहूंगा, माइनस माइनस करते रहूंगा। मतलब जब तक मीन बड़ा है 0 से तब तक हम मीन को माइनस माइनस करते रहेंगे। तो पहले मीन में क्या 12 है, देखो यहाँ पर मैंने इसमें क्या बोला कि भाई 12 में और 15 में अगर मीन से डिवाइड चला जा रहा है, मतलब
12 में मीन से डिवाइड चला गया और 15 में मीन से डिवाइड चला गया। तो मतलब क्या है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू निकली तो इफ चलेगा और प्रिंट किसको कर देगा, मीन को, क्योंकि वही हमारा क्या रहेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर दोनों में डिवाइड जा रहा है तो दोनों का फैक्टर है और कॉमन भी है और सबसे बड़ा भी है। क्यों, क्योंकि भाई 12 के फैक्टर्स जो भी रहेंगे वो 12 से छोटे ही रहेंगे या 12 रहेगा। तो मैंने 12 ले लिया, अब 12 से बड़ा तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो नहीं सकता, 12 से छोटा ही रहेगा। तो मैंने यहाँ पर n1 यानी क्या 12 और यहाँ पे क्या आएगा 15। पहले दोनों में किससे डिवाइड दिया, यहाँ पे मीन की वैल्यू क्या है 12 है, तो 12 से 12 में डिवाइड जाएगा, ठीक है, बट 12 से 15 में डिवाइड जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो इफ चलेगा क्या, नहीं। इफ कब चलेगा, जब दोनों कंडीशन क्या हो, ट्रू हो। बीच में लॉजिकल एंड का मतलब क्या होता है, ये कंडीशन में ट्रू ये भी ट्रू। तो अभी 12 में 12 से डिवाइड तो चला जाएगा पर 15 में 12 से डिवाइड नहीं जाएगा, तो इफ नहीं चलेगा फिर कौन चलेगा, मीन। तो हमारी मीन की वैल्यू क्या हो जाएगी, मीन की वैल्यू हो जाएगी 11। फिर क्या 11 से n1 यानी 12 में और क्या 11 से 15 में डिवाइड जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो 11 पे कौन फैक्टर नहीं हो सकता। फिर मीन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। क्या 10 से और 10 अभी भी 0 से बड़ा है, हाँ, तो वाइल लूप चलेगा। क्या 10 से 12 और 15 में डिवाइड जाएगा क्या, नहीं जाएगा। फिर ऐसे हमारी वैल्यू 9 होगी, 8 होगी, 7 होगी, मीन माइनस में उठ जाएगा, 5 होगी। क्या 5 से 12 में और 5 से 15 में डिवाइड जाएगा क्या, नहीं। 15 में जाएगा पर 12 में जाएगा क्या, नहीं। तो मेरा इफ नहीं चलेगा। ऐसा नंबर जिससे दोनों में डिवाइड जाएगा तभी मेरा इफ चलेगा। और प्रिंट क्या कर देगा, उसको कर देगा एंटर, क्या कर देंगे हम ब्रेक कर देंगे, क्योंकि वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो दोस्तों देखो 10 से होगा, 9 से, 8 से, 7 से, 5 से, 4 से, लेकिन जब मीन माइनस माइनस होते होते 3 आएगा। तो 3 0 से बड़ा है क्या, हाँ बड़ा है। क्या 3 से 12 में डिवाइड जाएगा तो 0 आएगा क्या, रिमाइंडर, हाँ। तो 3 से 12 में भी डिवाइड जाता है और 3 से 15 में भी डिवाइड जाता है, यहाँ मीन लिखा मैंने। तो मीन यानी 3, मीन यानी 3 से 12 में भी जा रहा है, 3 से 15 में भी जा रहा है। तो भाई दोनों कंडीशन ट्रू होगी, इफ चलेगा और प्रिंट क्या कर देगा, मीन, यानी प्रिंट क्या कर देगा 3 और ब्रेक हम वाइल लूप से कहाँ जाएंगे, बाहर। देखो हमारा क्या निकल गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो यहाँ पर आप कुछ भी ले लो, लाइक आपने क्या ले लिया यहाँ पे, आपने ले लिया यहाँ पे 5 और 10, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा, इसका निकलेगा 5। तो सिंपली मीन में क्या आएगा, सबसे पहले 10 और 5 में छोटा नंबर, तो क्या आ गया 5 आ गया। क्या 5 बड़ा है 0 से, हाँ बड़ा है, हम अंदर आए। यहाँ पे क्या रहेगा, 10 नहीं, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा 5 और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा 10। तो सबसे पहले 5 से 5 में डिवाइड जाएगा क्या, हाँ। क्या 5 से 10 में डिवाइड जाएगा क्या, हाँ। तो देखो दोनों ट्रू है, मीन से 5 का फैक्टर और 10 का फैक्टर है, मीन से क्या है, कॉमन फैक्टर है और हाईएस्ट भी है। तो इफ चलेगा, प्रिंट क्या होगा, मीन, यानी क्या प्रिंट होगा 5 और ब्रेक, जैसे ब्रेक होता है वाल्व कहाँ चले जाते हैं, बाहर। तो यहाँ पर 10 और 5 का फैक्टर क्या निकल गया 5। ऐसे 10 6 का क्या निकाल देगा 10। आप कुछ भी ले लो, लाइक आपने ले लिया यहाँ पर 20 एंड 5, तो 20 और 5 का क्या होता है, 5 ही होता है। मैं और कुछ लेता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे यार 20 और 15 लिया, तो 20 और 15 लूंगा। क्या लिया मैंने इनपुट में, 20 और 15। तो 20 और 15 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या रहेगा, 5 रहेगा, क्योंकि 5 से 20 में भी डिवाइड जाता है और 15 से जाता है, और वही सबसे बड़ा है और दोनों का कॉमन फैक्टर है। तो सबसे पहले मीन में क्या आएगा, 15 आएगा। तो पहले हम मीन में 15 0 से बड़ा है, हाँ 15 0 से बड़ा है, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 20 और यहाँ पे लिखेंगे क्या 15। तो पहले हम 20 में 15 से डिवाइड देंगे और 15 में 15 से देंगे, तो यहाँ तो चला आएगा, यहाँ डिवाइड जाएगा क्या, नहीं। फिर क्या होगा, मीन माइनस में, तो 15 का क्या हो जाएगा 14, 14 से डिवाइड देंगे नहीं जाएगा, 13 से नहीं जाएगा, 12 से डिवाइड देंगे नहीं जाएगा, ऐसे करते करते 5 आएगा। 5 0 से बड़ा है, हाँ। 5 से 20 में डिवाइड जाएगा, हाँ जाएगा, तो ये भी ट्रू हो जाएगा, ये कंडीशन में भी ट्रू हो जाएगी। और क्या 5 से 15 में डिवाइड जाएगा क्या, हाँ जाएगा, तो 5 से 15 में डिवाइड 15 में डिवाइड जाएगा, तो ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। और जैसे ही चलेगा प्रिंट में, हम प्रिंट किसको कर देंगे, मीन को, यानी मीन में भी क्या है 5 है, तो 5 क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। और ब्रेक हम वाइल लूप से कहाँ जाएंगे, बाहर। तो देखो यहाँ पे 12 और 15 का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, 5 होता है, जो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा प्रोग्राम किन्हीं भी 2 नंबर का HCF प्रिंट करवा सकते हैं, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है तो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो आप एक बार फिर से वीडियो को रिपीट कर सकते हो,
क्योंकि आप दोबारा रिपीट करोगे, मैं गारंटी लेता हूँ आपको अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि हमने पहली बार क्वेश्चन देखा है और इस क्वेश्चन को पहली बार में हम नहीं समझ पाएंगे। हाँ, लेकिन आपने पहले अगर करके रखा तो आप एक बार में समझ जाओगे। तो एक बार फिर से वीडियो रिपीट कर सकते हो, और आपको वीडियो अगर रिपीट करोगे तो पक्का समझ में आएगा कि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल के कैसे दे रहा है। और आपको फैक्टर्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो वीडियो नंबर 50 एक बार जरूर वॉच करना, जिसमें हमने फैक्टर्स को देखा है और यहाँ पर हमने क्या निकाला है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो दोस्तों प्लीज वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो में कमेंट भी करना। तो हम चलते हैं हमारे सिस्टम के अंदर, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं सी, पाइथन और जावा में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे सिस्टम के अंदर और मैंने यहाँ पर ऑनलाइन जीडीपी खोल के रखा है और यहाँ पर हमने सी में प्रोग्राम को बना के रखा है। तो आज का हमारा प्रोग्राम क्या है, राइट प्रोग्राम टू फाइंड द HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर्स है। तो दोस्तों जैसे हमने एक्सप्लेन किया था व्हाइट बोर्ड पर कि पहले n1 n2 दो वेरिएबल लेंगे, एक मीन नाम का वेरिएबल लेंगे, फिर n1 n2 की वैल्यू किससे लेंगे, हम यूजर से लेंगे। देन फिर हम क्या करेंगे, मीन में क्या निकालेंगे, दोनों n1 और n2 में से क्या निकालेंगे, छोटा नंबर। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर का यूज किया कि n1 n2 से छोटा हो तो मीन में क्या आ जाए, n1 आ जाए, अगर नहीं हो तो मीन में क्या आ जाए, n2 आ जाए। तो इस लाइन से मुझे मीन में क्या मिल जाएगा, सबसे छोटा नंबर मिल जाएगा। फिर मैंने क्या बोला, ये व्हाइल लूप कब तक चला, जब तक मीन 0 से बड़ा है, क्योंकि हम इस मीन को क्या करते रहेंगे, माइनस माइनस करते रहेंगे। और माइनस माइनस करते हुए हम क्या करेंगे, हम इस मीन द्वारा n1 और n2 में डिवाइड देते हुए चेक करते रहेंगे। अगर मीन द्वारा n1 और n2 दोनों में एक साथ डिवाइड चला गया तो इफ चलेगा, और भाई n1 और n2 जो दो अलग अलग नंबर है उसमें अगर मीन से दोनों में डिवाइड जा रहा है तो वही मीन हमारा क्या रहता है, HCF रहता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जैसे इफ चलेगा तो हम HCF को प्रिंट कर देंगे, यानी किसको प्रिंट कर देंगे, मीन को, और इसको ब्रेक कर देंगे और व्हाइल लूप से कहाँ चले आएंगे, बाहर। और जब तक ये इफ नहीं चला तब मीन को हम क्या एक एक से माइनस करते रहेंगे और एक एक नंबर से यहाँ पर क्या करते रहेंगे, हम चेक करते रहेंगे। तो दोस्तों ये तो सी में था, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो इसकी लिंक आपको मिल जाएगी, और अब मैं दिखा रहा हूँ आपको पाइथन में। तो पाइथन में ही मैंने ऑनलाइन जीडीपी बना के रखा है। तो यहाँ भी सेम स्टेप्स, n1 n2 दो नंबर लेना और हमें क्या निकालना है, दोनों में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो पहले मैंने यहाँ पे क्या निकाला, मीन निकाला। यहाँ पे मीन कैसे निकाला मैंने, वही यहाँ पे मैंने सॉर्ट एंड इफ एल्स का यूज किया है। आप चाहो तो इफ एल्स का भी यूज कर सकते हो। अगर n1 इफ n1 छोटा n2 से, मतलब n1 मीन में असाइन हो जाए इफ यदि n1 छोटा n2 से, और अगर ऐसा नहीं हो तो इल्स n2 यानी n2 किस में असाइन हो जाए, मीन में। तो ये वाली लाइन में मीन में सिंपली छोटा नंबर देगी n1 और n2 में से। फिर उस छोटे नंबर को हम क्या बोलेंगे कि वो मीन जब तक 0 से बड़ा है तब तक ये व्हाइल लूप रिपीट होता रहेगा। और क्या होता रहेगा, n1 मॉड्यूलस मीन डबल इक्वल टू 0 एंड n2 मॉड्यूलस मीन डबल इक्वल टू 0। मीन्स एंड यानी n1 और n2 दोनों में अगर मीन से डिवाइड चला गया तो हमारा इफ चलेगा और प्रिंट क्या करेगा, HCF ऑफ n1 एंड n2 इक्वल टू मीन, एंड क्या हो जाएगा, ये व्हाइल लूप ब्रेक हो जाएगा। और जब तक मीन से दोनों में डिवाइड नहीं जाता, जब तक मीन को हम क्या करते रहेंगे, मीन -1 यानी मीन को एक एक से हम क्या करते रहेंगे, कम करते रहेंगे। मैंने आपको सी में रन करके नहीं बताया था, मैं भूल गया था, मैं यहाँ पे रन करके बता देता हूँ। लाइक हमने क्या लिया, 20 लिया, एंड आपने लिया क्या, 15। तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 5। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब दोनों का फैक्टर होना चाहिए, मीन से दोनों में डिवाइड जाना चाहिए, और सबसे बड़ा तो क्या होगा, 5। तो ये हमें निकाल के देगा। दोस्तों इसी तरह मैंने जावा में बना के रखा है, और ये यहाँ पे आपको तीनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जावा में एक्चुअली सेम ही करना है, हमें कुछ अलग प्रोसेस नहीं करना है। n1 n2 और मीन, n1 की वैल्यू यूजर से ली है हमने sc.nextInt मेथड का यूज करके, और n2 की वैल्यू किससे ली है, यूजर से ली है sc.nextInt मेथड का यूज करके। फिर सिंपली टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके मैंने क्या निकाला है, मीन में छोटा नंबर निकाला है। n1 n2 में जो भी छोटा रहेगा वो कहाँ चला जाएगा, मीन में चला जाएगा। फिर मैंने बोला मीन जब तक 0 से बड़ा है तब तक मीन से हम n1 एंड n2 दोनों में डिवाइड देके चेक करेंगे। अगर दोनों में डिवाइड चला गया मीन से, मतलब वो मीन के अंदर जो वैल्यू हो क्या हमारा, HCF है। वरना हम क्या करते हैं, मीन को माइनस करते रहेंगे। और ये व्हाइल लूप जब तक चलता रहेगा जब तक मीन 0 से बड़ा है, और मीन एक एक से कम होता रहेगा। और मीन से हम n1 n2 दोनों में क्या करते रहेंगे, चेक करते रहेंगे किसी से डिवाइड जा रहा है क्या। अगर मीन से n1 n2 दोनों में डिवाइड चला गया मतलब हमारा वही क्या है, HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मीन n1 n2 दोनों का फैक्टर है और सबसे बड़ा है।
तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया तो प्लीज़ एक बार इसको रिपीट करना एंड फिर कमेंट करके बताना कि आपको क्या समझ में नहीं आया, तो मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।